कारण में दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, आगे निकल गए। शिव पुराण कहती है, जब दुनिया के लोग ताने देने लगे, जब दुनिया के लोग गाली देने लगे, जब दुनिया के लोग अपशब्द कहने लगे, जब दुनिया के लोग तुम पर आक्षेप लगाने लगे, समझ लेना कि शिव जी कोड़े लगा रहे हैं, तुमको आगे निकालना है, मंजिल तक पहुंचा। जो दुनिया से ठुकराए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। दुनिया ने ठुकराया तो हम उसके दरवाजे पर हैं। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, पैर छू लेना सरल है। तुम्हारे पास में कोई बैठी है, तुमने सिर पे पल्लू लेकर उसके पैर छू लिए, सरल है। बच्चे अपने माँ बाप के पैर छू लिए, सरल है। भाई ने बहन के पैर छू लिए, सरल है। छोटे भाई ने बड़े भाई के पैर छू लिए, सरल है। बच्चों ने माँ बाप के पांव छू लिए, सरल है। बच्चों ने नाना नानी के पैर छू लिए, सरल है। बच्चों ने दादा दादी के पांव छू लिए, सरल है। बच्चों ने संतों के चरण छू लिए, सरल है। बच्चों ने किसी गुरु जी के चरण छू लिए, सरल है। पैर छूना सरल है, पर उसके दिल को छूना कठिन है। वो कठिन। उस माँ बाप जिसके तुम पैर छू रहे हो, कभी उसका दिल छूने का प्रयास करिएगा, उसका हृदय छूने का प्रयास करिए। हमने अपनी लाइफ में जो मेरे दिल की बात जान जाती थी, मेरा बेटे का पेट, और आज भी जगत की जितनी माँ है, छोटा सा बच्चा गोदी में पड़ा है, माँ जान जाती है इसके पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहा है। डॉक्टर नहीं पहचान पाते, डॉक्टर तो आला लगाकर चेक करते हैं, पर माँ अपने बच्चे के दिल की बात जानती है कि मेरा बेटे का पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहा है, किससे दुख रहा है। छोटा सा बच्चा। एक माँ संसार की वो ज्योतिषाचार्य है जो बच्चे के मन की दशा जान जाती है, और एक बाप पिता वो ज्योतिषाचार्य है जो बच्चे का भविष्य जान जाता है। बेटा ऐसा मत करना, बाद में धोखा मिल जाएगा। बेटा उससे दोस्ती मत रखना, बाद में वो तकलीफ देकर चले जाएगा। बेटा उसको उधार मत देना, वो वापिस नहीं देगा। और फिर जब वो धन चले गया, परिवार में ऐसा हो गया, फिर बाप की बात याद आती है, मेरे पापा कहते थे कि वो ऐसा कर जाएगा और तू बच के नहीं रहा, उसने भविष्य देख लिया था। हमने अपने 30 साल की पूरे जितने समय हमने कथा बाची, हमने सब दूर घूमे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिसमें हम नहीं गए, और एक से बढ़कर एक लोगों से मिले। उसमें 2 ज्योतिषाचार्य के बराबर कोई ज्योतिषाचार्य नहीं मिला। एक मेरी माँ और एक मेरा बाप, मेरा पिता, उसके बराबर कोई दुनिया में ज्योतिषाचार्य नहीं। मेरी माँ मन की बात पढ़ लेती थी, मेरा बेटा भूखा है, क्या लाऊं तेरे को? ला मैं दूध बनाकर ला के दे दूँ? ला मैं तेरे को 2 रोटी में अचार का मसाला लगाकर फिंगर बनाकर ला कर दे दूँ? और आज भी हम कथा से जाते हैं, निकलने में देरी हो जाती है, 2 बजे 3 बजे यहाँ से निकलना होता है। जहाँ कथा करते हैं वहाँ से रात को घर पहुँचते हैं तो हमारी माता खड़ी तुरंत आकर, तुरंत, और हमें गर्व है अब उनको देखकर, हमारी आनंदमय धर्मपत्नी भी तुरंत घंटी की आवाज़ सुनी और निकलकर मम्मी के साथ दोनों मिलकर रसोई घर से, ला मैं तेरे लिए अचार का फिंगर बनाकर ला दूँ, मैं दूध प्रसाद ला कर दे दूँ, मैं ये ला कर दे दूँ। और ध्यान रखना, हो सकता है कि तुम्हारे घर के हॉल में एसी लगा हो सकता हो तुम्हारे घर के अंदर बहुत वीआईपी सोफे लगे हों, पर कभी मौका लगे तो हमारा घर आकर देखना, जैसा पुराना था वैसा कि वैसा ही आज भी है। जो पंखे लगे थे वो पंखे आज भी लगे हैं, जो कूलर था वो कूलर आज भी लगा। इसलिए कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं होती। बड़े बड़े महाराज को बुलाओ तो पहले पूछना पड़ता है कौन सी गाड़ी में बैठोगे, सफेद ब्लैक, कौन सी गाड़ी का नाम बताओ, उस गाड़ी को लगाना पड़ेगा, ये गाड़ी होना चाहिए हमारे चलने के लिए।
और हमारा एक ही निवेदन रहता है, ऐसी गाड़ी लेकर आना जो कथा तक पहुंचा दे, बीच में नहीं रुके, फिर बाद में भले रुक जाए तो चल जाए, गाड़ी ऐसी लगा। और हमें स्कूटी से है, वो कौन सी जगह थी है, कौन सा, जम्मू की बॉर्डर पर एक सुजानगढ़ ऐसा कोई गांव था पंजाब का, वहाँ कथा करने गए थे और उनके पास में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, तो कहा गुरुजी कथा स्थल तक कैसे जाएंगे। हमने कहा साइकिल है, नहीं साइकिल भी है और स्कूटी भी है, तो हमने कहा तुम चला हम पीछे बैठते हैं। ठाकुर जी को लेकर हम स्कूटी पर बैठते थे और कथा करने के लिए जाते थे। गाड़ी मूल नहीं है, मंजिल मूल है। करोड़ों की गाड़ी में बैठ गए, फिर वही वाली बात आ गई, किसी और वाला बाबा इतना कहता है, महाराज पैसा तुम्हें मॉल तक पहुंचा देगा, पैसा तुमको टाकिस तक लेकर जाएगा, पैसा तुमको कपड़े के शोरूम में लेकर जाएगा, पैसा तुमको ज्वेलरी के शोरूम में लेकर जाएगा, पैसा तुमको फ्लाइट में लेकर जाएगा। कितने भी करोड़ तुम्हारे पास हों, जिसके पास में 4 करोड़ भी होते हैं ना, तो भी शमशान केवल 4 कंधे पर ही जाया जाता है, 4 करोड़ के ऊपर बैठकर नहीं जाया। शमशान जाने के लिए 4 करोड़ रुपए नहीं लगते, शमशान जाने के लिए 4 करोड़ रुपए नहीं लगते, शमशान जाने के लिए केवल 4 कंधे लगते हैं। इसलिए 4 करोड़ कमाने वालों से निवेदन है कि 4 करोड़ कमाओ, पर अपना व्यवहार कम मत करना, नहीं तो मरते समय 4 कंधे ढूंढना मुश्किल पड़ जाते हैं। 2 ज्योतिष आचार्य हैं, एक माँ एक पिता, वो जो उनके बराबर दुनिया में कोई ज्योतिष आचार्य नहीं हो सकता, उनके बराबर किसी ज्योतिष आचार्य को हम नहीं कह सकते, केवल 2 ज्योतिष आचार्य, एक मेरी माँ एक पिता। और तुम भी अंदाजा लगा कर देखना तुम्हारी लाइफ में आज भी मेरी जीजियों, तुम मायके चली जाओ ना, तो मायके में तुम्हारी मम्मी तुम्हारा चेहरा पढ़ लेती है, बेटा कोई बात है क्या, बेटा क्या हो गया, कोई बात है बाबा, मुझे बोल बेटा क्या हो गया। और दूसरे नंबर पर है तुम्हारा पापा, मायके जाओगे ना तो पापा कह देंगे बेटा बच्चों का ध्यान रखना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा पढ़ तो रहा है पर उसका ध्यान नहीं लग रहा है, भविष्य देख लेता है पापा, बाप भविष्य। मेरी जीजियों, पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती है अपने मम्मी पापा, अपने माँ बाप, वो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी। गाली भी दे देंगे, कोस भी देंगे, अपशब्द भी कह देंगे, पर हृदय से कभी बद्दुआ नहीं देते, केवल वाणी से देते हैं, हृदय से तो दुआ ही देते हैं, मेरे बच्चे फले फले। और फिर कहूं आप लोगों से, दिल्ली वालों से, लाइफ पार्टनर कितना भी सुंदर हो पर मां के दिल जैसा सुंदर नहीं हो सकता। तुम्हारा लाइफ पार्टनर कितना भी सुंदर हो पर मां के दिल जैसा सुंदर नहीं हो सकता। मां का जो दिल होता है वो दिल सदा अपने बच्चों के लिए प्रेम लुटाने वाला होता है, सदा सदा। और वो प्रेम शिव महापुराण की कथा में भी माता और पिता का प्रेम मिलता है। इसलिए 7वें दिन की जब कथा पूरी होती है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जब कथा होती है और 11 बजे लोग कथा सुनकर अपने घर को जाते हैं, जितनी मेरी जीजियाँ होती हैं, जितने मेरे जीजा होते हैं, उनकी आंख में आंसू होता है। 7 दिन अपने बाप से बात करते थे, 7 दिन अपने पिता से, अपनी माँ से बात करते थे, वो चला। सात दिन, आज दिल्ली में चौथा दिन है, 3 दिन की कथा हो रह जाएगी।
जब 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो तो एक एक बहन का और एक एक मेरी जीजियों का, एक एक बेटियों का, एक एक बेटाओं का चेहरा देखना, उनका चेहरा बता देगा। आंख से आंसू झड़ रहे होंगे, भूमि को नमन कर कर, उस मिट्टी को प्रणाम कर कर अपने पापा से कह रही होगी, बाबा मेरी लाज रखना, मेरे दुख को हर लेना, बहुत कष्ट है बाबा, तू संभाल ले। जब वो यहाँ से जाएगी 7वें दिन तो अपने पापा से कहकर जाती है। एक माता और पिता का प्रेम शिव के दरवाजे पर, शंकर के द्वार पर, शिव की चौखट पर मिलता। आप जिस भावना के साथ में, जिस भाव के साथ में शिव के करीब में जा रहे, ये दुनिया के लोगों की दृष्टि में शिव पुराण है। हम कभी नहीं कहते ये दुनिया की दृष्टि में शिव पुराण हो सकती है, ये दुनिया की दृष्टि में केवल कथा हो सकती है, पर हमारी दृष्टि में ये शिव पुराण कभी नहीं है। हमारी दृष्टि में तो ये स्वयं मेरा कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से आता है और तुम्हारी झोली भरकर तुम्हारी बात सुनकर जाता है। अपने हृदय की बात सुनकर जाता है। तुम्हारा दिल क्या कहता है ये वो समझता है। मत बोलो तुम कुछ भी, तो भी जानेगा, तो भी जाने। तुम कुछ भी नहीं कहोगे ना, कथा के पंडाल में आकर तुम एकांत में बैठ गए, पेड़ की छांव में बैठ गए, छाता लगाकर बैठ गए, रोड पर बैठ गए, जहां तुम्हारी जगह थी वहां तुम बैठ गए, कुछ मत बोलो, तो भी तेरी दशा जानकर, पहचान कर, तुझे देखकर तेरी झोली में कुछ ना कुछ देकर भेज देगा। तू नहीं कहेगा तो भी देगा, तो भी देगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। ढेर छूने वाले ढेर मिलेंगे, माता पिता के भी छुओगे, बड़े भैया के भी छुओगे, बहन के भी छुओगे, पति के भी छुओगे, चरण संत के भी छुओगे, महात्मा के भी छुओगे, पर निवेदन है पैर छूने वाले तो आज के ज़माने में बहुत हो गए, पर दिल छूने वाले बहुत कम हो गए। याद रखना, किसी के दिल को छू कर देखो, किसी के दिल को पढ़ कर देखो। तुमने बहुत डिग्रियां ली होंगी पढ़ाई की, पर किसी के दिल को पढ़कर जिस दिन तुम उसको सुख दे दोगे, उस दिन जिंदगी की सारी डिग्रियां तुम्हारी लिए। अच्छा, पढ़ पढ़ पढ़। हमारे निखिलेश जी कहते हैं ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया, हिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं मंदिर गया पूजा करते हुए खयाल
आरती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा न जाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ऐसी डिग्री कभी मत लेना जिस डिग्री में तुम्हें धर्म में पाखंड दिखने लगे, जिस डिग्री में तुम्हें परमात्मा में पत्थर दिखने लगे। ऐसी डिग्री किसी काम की नहीं। खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ, खूब अच्छी एजुकेशन करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, पर साथ में महादेव को धन्यवाद देते रहना कि हमारी बुद्धि में ऐसा अभिमान लाकर मत रखना कि हमें धर्म में पाखंड दिखने लगे और पत्थर में, मूर्ति में पत्थर नजर आने लगे। हमारे को बनाकर रखना, हम बहुत बड़े ऑफिसर बने पर हर पत्थर में, हर कंकर में हमें शंकर नजर आता रहे, ऐसी जिंदगी बना। हमें हर कंकर में शंकर नजर आता रहे। अच्छी नौकरी दो, अच्छा पद दो, अच्छी प्रतिष्ठा दो, अच्छी पद, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी नौकरी। महाराज शिव जी के कानों में पड़े हुए पद्म और पिंगल, दो सर्प, आज भी वो दो सर्प शिव जी के कान के वो दोनों कुंडल कमाल कर जाते हैं। आज भी जिस बच्चे को दमा होता है, जिस बुजुर्ग व्यक्ति को, जिस स्त्री को श्वास की तकलीफ होती है, जिस व्यक्ति को दमे की तकलीफ होती है, थोड़ी दूर चलकर हांपड़ी भराने लगती है, हाँप आने लगती है, सांस चलने लगती है, सारा इलाज करवा लिया, सब कुछ इलाज करवा कर देख लिया, तब शिवलिंग के ऊपर दो पीपल के छोटे छोटे पत्ते पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर रखे जाते हैं। दो पत्ते पीपल के, और दो कटोरी में जल लेकर पद्म और पिंगल शिवजी के कानों के दोनों कुंडलों का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर दोनों कटोरी का जल, या अगर 7 दिन 15 दिन लगातार रोज 2-2 बूंद जल या थोड़ा थोड़ा जल, अगर रोज पीपल के पत्ते का प्रयोग कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो एक बार में जल लेकर आ गए, उसी को 4-5 दिन तक प्रयोग करो। धीरे धीरे हांपड़ी भराना कम हो जाएगी। चढ़कर देखना 4-6 सीढ़ियाँ, जब हाथ भराना बंद हो जाए तो समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान ने तेरे ऊपर कृपा करना चाहिए। जिसकी हाथ भराती है, सांस भराती है, दमा चलता है, पसली चलती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो दिन भर सर्दी ही सर्दी, पूरा कफ ही कफ जमा रहता है, वो निकलता ही नहीं है। डॉक्टर का भी इलाज करवा, डॉक्टर की भी दवाई लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, और साथ में पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दो शिव जी के कान के जो 2 कुंडल हैं, क्या नाम है उनका? जम के बोलो। पहले का नाम है पद्म, दूसरे का नाम है पिंगल। जम के बोलो, क्या नाम है उनका? फिर से बोलिए, पद्म पिंगल। 2, जैसे ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर 2 छोटे छोटे पीपल के पत्ते रखकर 2 लोटा जल दोनों हाथों से पद्म और पिंगल का नाम लेकर पत्ते रखोगे तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। और जो जल चढ़ाओगे वो पद्म और पिंगल के नाम से।
और उसी जल को जब लेकर आओगे और उस जल को रोज थोड़ा 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 लेना चालू करोगे, धीरे धीरे हांपड़ी, सांस, दमा जो एकदम भरा जाता है, चलते नहीं बनता, थकान सी लगने लगती है। 15 दिन के अंदर आपको लगने लगेगा कि मेरे भोले बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्वस्थ कर दिया। ये शिवजी के कानों में पड़े हुए ये 2 कुंडल नहीं, ये वो कुंडल है। हर तरह से जब टूट गए, हर तरह से जब समाप्त हो गए, हर तरह से परेशान हो गए, तब शिव की शरण, तब शंकर की शरण। शिव की शरण। और फिर वही वाली बात स्मरण में आ गई, महाराज मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। उसको दिल से कहो, उसको दिल से स्वीकार करो। विश्वास, भरोसा दृढ़ है, शिव तुम्हारे दुख को हरता। भरोसा दृढ़ नहीं है, शिव नहीं। पद्म ने पिंगल से कहा, भगवान हो सकता है कि मनुष्यों की भाषा सुनते हैं। किसी ने कहा क्यों गुरुजी, शंकर भगवान ब्राह्मण के देवता हैं कि क्षत्रिय के देवता हैं कि वैश्य के देवता हैं कि शूद्र के देवता हैं? हम निवेदन करेंगे, सारे देवताओं को आपने बांट लिया, शिव जी को कभी मत बांटना। शंकर भगवान तो उसके देवता हैं जिसने अपने दिल में बिठा लिया। पशु ने दिल में बिठाया तो पशु के देवता हो गए पशुपतिनाथ। पक्षियों ने अपने दिल में बिठाया तो उनके देवता हो गए सरंभेश्वर नाथ। असुरों ने अपने हृदय में बिठाया तो उनके देवता हो गए ओघड़नाथ। तांत्रिकों ने अपने हृदय में बिठाया तो उनके देवता हो गए कपालेश्वर महादेव। वो सबका देव है, उसको जो भजता है, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, जो भजेगा वो उसके हो। जिसने भजा उसका नाम ही देवाधिदेव महादेव है। जो अमृत पीता है वो देव कहलाता है और जो विष पीता है वो महादेव कहलाता है। जिसने विष पिया है, दुनिया का विष, दुनिया के दुख, दुनिया के कष्ट, दुनिया की बीमारी, दुनिया की तकलीफ, दुनिया के कष्ट, वो जो पी जाता है वही महादेव है, वही महादेव। कल किसी बहन जी ने एक पत्र दिया था, उस पत्र को किसी ने व्हाट्सएप पर फोटो डालकर सीहोर भेजा और वो व्हाट्सएप का पत्र आशीष जी के पास आया और उस पत्र में किसी ने लिखा कि गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल को आचमन करो, पियो। क्यों? महाराज, एक शिवलिंग सामने है,
जिसको तुमने जल चढ़ाया। दूसरा शिवलिंग तुम्हारे हृदय में है, जिसको आत्मलिंग कहते हैं। जब हम शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल आचमन करते हैं तो वो आत्मलिंग के पास पहुंचता है, और आत्मलिंग और शिवलिंग इन दोनों का मिलन होकर हमारे भीतर के जितने दुख हैं, बीमारी है, वो समाप्त होने लगती है। ये आत्मलिंग और शिवलिंग ये दोनों का मिलन है। आत्मलिंग और शिवलिंग का मिलन है। जैसे पार्थिव पूजन करने वाली मेरी जीजियां जो पार्थिव का पूजन करती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाती हैं, घर में गमले के अंदर पार्थिव पूजन कर लेती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लेती हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजन कर लेती हैं। मिट्टी का शिवलिंग याद रखना, ये पार्थिव शिवलिंग कोई साधारण नहीं होता। पंद्रह दिन हो गए, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कष्ट हो रहा है, घर में 1 रुपया नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ बोलकर तो नहीं जा रहा। प्रैक्टिकल कर कर देखो, और बिना प्रैक्टिकल के रहना मत। ये दुनिया के लोगों ने सब ने प्रैक्टिकल करा। जिनका गर्भ नहीं ठहरा तो उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रैक्टिकल करा। जिनको नौकरी चाहिए थी उन्होंने बेलपत्र पर शहद का प्रैक्टिकल करा। सब ने प्रैक्टिकल करा, तुम भी प्रैक्टिकल कर कर देखो। 15 दिन हो गए, व्यापार नहीं चल रहा, घर में कष्ट है, पैसे की आवक नहीं हो रही, कोई टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया। 15 दिन लगातार रोज अपने गमले में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा कर कर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर। उसी मिट्टी को विसर्जन करने से पहले थोड़े से शिवलिंग का पानी अपने घर के दरवाजे पर लगाना प्रारंभ कर। 15 दिन लगा, 8 दिन के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश तेरे घर में होना प्रारंभ। प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना कि सियोर वाला बाबा कहीं झूठ बोलकर तो नहीं चले गए दिल्ली में। प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना। और फिर अगले पत्र में तुम पत्र लिख कर देना कि बाबा मैंने प्रयास किया 15 दिन। एक लड़के ने अपनी मां से शर्त लगाई, पत्र देखिए, पत्र देखिए। एक लड़की ने अपने माता से शर्त लगाई, मेरा नाम काजल शर्मा, निवासी शिव विहार लोनी गाजियाबाद से आऊँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। काजल शर्मा, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। काजल शर्मा, बाबा तुम खेड़ा नामो, मेरी लगी परीली बाबा तू मेनू लगी परीली बाबा तू। एक विश्वास, पदम ने पिंगल को कहा कि वो सबकी बात सुनता, सबकी सुनता। ऐसा संसार में कौन पैदा हुआ जिसकी बात मेरे शिव ने ना सुनी हो? वो सबकी सुनेगा। पशु की भी सुनेगा, पक्षी की भी सुनेगा, गंधर्व की भी सुनेगा, अप्सरा की भी सुनेगा, किन्नर की भी सुनेगा, तो जीव की भी सुनता है, तो जंतु की भी सुनेगा, सबकी सुनेगा। और आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। शिव जी के शरीर पर कानों में जो सर्प पड़ा हुआ है, कमर में जो सर्प पड़ा हुआ है, हाथों में जो सर्प बंधे हुए हैं, गले में जो सर्प पड़ा हुआ है,
ये जितने भी सर्प हैं, शिव जी के शरीर पर जितने सर्प हैं, ये सब रोग को मुक्त करने वाले, रोग से मुक्ति देने वाले। एक शिव जी का नाम है नीलांबेश्वर महादेव। जरा जम के बोलेंगे सभी लोग, कौन सा महादेव? नीलांबेश्वर महादेव। फिर से बोलकर देखिए, पहले सुनो उसको अच्छे से, गलत नाम का स्मरण ना है। नीलांबेश्वर महादेव, जम के बोलो। शिव जी का एक नाम है। शिव जी के गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है, कानों में पद्म और पिंगल पड़े हुए हैं, शिव जी की कमर पर एक सर्प बंधा हुआ है जिसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर। एक सर्प कमर में बंधा हुआ है शिव जी, उसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर महादेव पड़ा। मेरी कई जीजियां कहती हैं, कई माताएं कहती हैं कि गर्भाशय में गांठ हो गई, गर्भाशय को डॉक्टर ने कह दिया कि खराब हो गया है। कई माताएं कहती हैं कि किसी ने हमारी कोख बांध दी है। कोई कहती है कि मेरे रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफें चल रही हैं। कभी रजस्वला धर्म बढ़कर आता है, कभी रजस्वला धर्म घटकर आता है। कभी इतना कष्ट होता है रजो धर्म में कि पेट दर्द ही दर्द करता है। कई पुरुष ऐसे हैं जिनको पेट में कहीं ना कहीं यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रोस्टेट या आदि बीमारियां उसको घेर लेती हैं, उसको तकलीफ आने लगती है। तो मेरे शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से, बोल नीलाम श्री शिवाय। शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। वामन पुराण पृष्ठ संख्या 12 अध्याय 2 में वामन पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, शिव जी के कमर में एक सर्प बंधा है जिसका नाम है नील। नील एक जैसे बेलपत्री है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण करिए। उधर से घुटने तक के बीच का जो भाग है, अगर इस भाग में कहीं पर भी गांठ पड़ी हो, कोई तकलीफ हो रही हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, गर्भाशय से जुड़ी हुई, बच्चाडानी से जुड़ी हुई, या पुरुषों में भी अगर कोई तकलीफ उधर से लेकर जंघा के बीच में अगर कहीं कोई भी कष्ट होता है, उसको मिटाने के लिए नीलांबेश्वर महादेव का नाम ही काफी है। बेलपत्र का मध्य का जो हिस्सा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बेलपत्री का पत्ता है और नीचे के जो 2 पत्ते हैं, बीच वाले पत्ते और बीच के पत्ते के 2 पत्तों के बीच में थोड़ी सी जो जगह दिखती है आपको, बेलपत्री की थोड़ी सी जगह दिख रही है। इस थोड़ी सी जगह में दुर्वा को रखकर, दुर्वा के साथ में नीलांबेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के ऊपर केवल एक ही पत्ते को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार शिवलिंग के ऊपरी मुख, जो 5 मुख हैं शंकर भगवान के 5 मुख, फिर वो कल वाली बात, एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, और वह 5 मुख शंकर भगवान के
पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और एक मुख शिव जी का आकाश में। तो नीलाम्बेश्वर महादेव के नाम से जो तुमने दुर्वा को बीज के स्थान पर रखा है, बेलपत्री को पकड़कर शिव जी को 7 बार नीलाम्बेश्वर महादेव, नीलाम्बेश्वर महादेव 7 बार, 7वीं बार में उसको शंकर जी को समर्पित कर 7 बार ही लोटे से जल समर्पित करना है। उस जल को झेल कर लाना है, बेलपत्री और दुर्वा वापिस लेकर आना है। दुर्वा को सुबह, बेलपत्री को प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना है और शिव जी के जल को रात्रि में सोने से पहले पी लेना है। धीरे धीरे अगर गांठ भी शरीर में हो गई होगी या यूरिन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई तो धीरे धीरे मेरा बाबा उसको समाप्त करते जाएगा और स्वस्थ करते। डॉक्टर का इलाज भी करवाओ, दवाई भी लो, जांचें भी कराओ और ये सब साथ में करते हुए साथ में बेलपत्री। कौन से महादेव? सब लोगों को नाम स्मरण वापिस होना चाहिए, इसलिए आप बोलोगे तो पड़ोसन अगर कुछ गलत बोल रही होगी तो उसको याद हो जाएगा। नीलाम्बेश्वर महादेव शिव जी के वामन पुराण के पृष्ठ संख्या 12 अध्याय नंबर 2 में वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं नीलाम्बेश्वर की लीला। कटी पर जो, कमर पर जो सर्प है शिव जी के, उसका नाम नील। और एक एक सर्प की अलग अलग, जिस नाम को बोला जाता है उस नाम का उच्चारण कर जब आप कोई कार्य करते हो तो उसका एक पत्र है। अच्छा है, देखो पत्र है। देखिए, मेरा नाम रेखा नागर है। पत्र एलईडी पर आ रहा है, आप लोग पढ़ते हो? जम के तो बोलो, पढ़ रहे हो सब लोग? चल रही है एलईडी? पढ़ रहे हो? पढ़ो। मेरा नाम रेखा नागर है, मेरे पति का नाम रमेश नागर है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम राजीव नगर दिल्ली के रहने वाले हैं। हमें दिल्ली में रहते हुए 35 वर्ष हो गए। गुरुजी, आपकी कथा लॉकडाउन से सुन रहे हैं। हमें हमारी पड़ोसन सुमन देवी ने बताया था कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनाकर, गुरुजी मेरे पति के गले में परेशानी हो गई थी, जिसके कारण आवाज में दिक्कत आने लगी। हमने 4-5 महीने प्राइवेट और सरकारी इलाज करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तब हम लोग बहुत परेशान होकर रोहिणी के सेक्टर 7 के गले वाले डॉक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने टेस्ट कर निकाला कि गले में गठान हो गई है। गले में गांठ बता दी। डॉक्टर ने बताया कि इनको 1-2% कैंसर भी हो सकता है। फिर हम बहुत घबरा गए। डॉक्टर साहब से कहा आप हमें दवाइयाँ दे दो, जैसी जांच लिखना है लिख दो। जांच लिखवा कर दवाइयाँ लेकर जांचें करवाने लगे। और साथ में आपकी कथा में सुना था कि सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है वो औषधि का काम करता है। हम सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गए, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर तांबे के लोटे में मिलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन किया। 15-20 दिन आराम पाया और साथ में दवा भी खाते रहे। फिर बाबा भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी, हम जब रोज मंदिर जाने लगे, आप शिव की कृपा से हमने डॉक्टर को फिर दिखाने के लिए सेक्टर 7 रोहिणी में पहुंचे। डॉक्टर साहब ने जांच करी और जांच कर कर कहा इनके गले में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है और बाबा की कृपा से ठीक हो। शंकर के उपासक में वो बल होता है। शिव का यदि कोई भक्त है, शिव का उपासक है, शंकर का गुणगान करने वाला है, उसके अंदर वो बल होता है कि वो
मनुष्य के जीवन के दुख को भी काट सकता है, और यदि शिव का अपमान हो तो हृदय से श्राप भी दे सकता है। और वो नंदी ने दिया। वो नंदी ने किया। एक कथा है 63 नैनारों की। शिव जी के जो 63 63 शंकर भगवान के उपासक हुए हैं, भक्त हुए हैं, उसमें से एक है अपूदी अडिगल। ये भगवान शंकर का ऐसा भक्त है, शिव जी का ऐसा उपासक है कि ये केवल शिव भक्तों की सेवा में ही लगा रहता है। इसके पास कोई दूसरा काम नहीं, केवल शिव जी की सेवा, केवल भगवान शंकर की सेवा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान देना। यदि आप किसी शंकर के भक्त को मुख झूठा करा रहे हो, पानी पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, किसी शिव भक्त की सेवा कर रहे हो, तो उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, और उसका फल आपकी जिंदगी को सार्थक जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि सेवा का फल नहीं मिलता। जिस समय पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया था कि मैं तुझे श्राप देता हूं और तू शमशान में निवास करेगा, ये मेरा श्राप है तुझको, हे शिव, तुम शमशान में निवास करोगे, तुम शमशान में रहोगे। शंकर भगवान उस श्राप को स्वीकार कर लेते, शिव जी उस श्राप को स्वीकार कर लेते, पर शिव जी कुछ बोलते नहीं, भगवान शंकर कुछ बोले नहीं, स्वीकार कर। और शंकर भगवान इसलिए स्वीकार करते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ होता है सब अच्छे के लिए ही होता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। और कितने खुश थे भगवान शंकर, जैसे ही उनको उनके ससुर ने श्राप दिया कि तुम शमशान में निवास करोगे, शंकर भगवान इतने खुश हुए कि मेरा ससुर जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो कम से कम मेरे लिए अच्छा सोचे। ऐसी जगह पर मुझे बिठा दिया जिस जगह पर कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई आकर नहीं बैठेगा, और जो भी आएगा उसकी शान सम होगी, उसी का नाम शमशान है, उसी का नाम शमशान। समभाव, समता के भाव, समभाव लेकर जो है। और फिर निवेदन कर दें, कभी ये मत सोचना कि कोई तुमसे कह दे कि शंकर भगवान को तो 100 लीटर दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। कोई तुमसे कह दे भगवान शंकर को 108 लोटा जल चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। कोई तुमसे कह दे कि शिव जी को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का वही हकदार होता है जिसने अपनी जिंदगी में 1.25 लाख पेड़ लगाए हों, वृक्ष का रोपण किया। अब वृक्ष लगाए नहीं, पेड़ लगाए नहीं, और 1.25 लाख बेलपत्री तुड़वा के मंगवा ली और शंकर भगवान को चढ़ा दी, शिव जी उससे प्रसन्न नहीं हो। वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाना जरूरी है। पूर्ण दिल्ली वालों से निवेदन, आप भी प्रयास करो
एक पेड़, एक वृक्ष शंकर जी के नाम से अवश्य लगाओ, जिससे अपनी दिल्ली हरी भरी हो जाए, प्रदूषण मुक्त हो, पर्यावरण शुद्ध हो, और हमारी दिल्ली जो दुनिया के दिल में बसती है, ऐसी दिल्ली हरी भरी हो, प्रदूषण से मुक्त हो, पर्यावरण शुद्ध हो। उस भाव से एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, लगाओ, और उस वृक्ष की परवरिश भी करो, देखरेख भी करो। शिव कथा कर रहे हो, कोई तुमसे कह दे कि 100 लोटा दूध शिव जी को चढ़ाना है, मना कर देना। मेरे शंकर भगवान अगर एक चावल का दाना भी शंकर जी को समर्पित करोगे तो शिव उसको स्वीकार करो। यहां तक शिव पुराण कहती है महाराज, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना महाराज। मान लो आप लोगों के पास में कोई पुष्प नहीं है, कोई पुष्प, मंदिर में गए हो, चढ़ाने के लिए कोई पुष्प नहीं है। यदि आप अपने हस्त कमल को बस केवल इस हाथ को देखिए, अगर आप फूल भी नहीं है ना, तो अगर आप अपने हस्त कमल को केवल ऐसा हाथ को इस तरह से अगर फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर यदि वही शिव जी को ऐसे समर्पित कर देते हो, तो शंकर भगवान पुष्प के रूप में उसको स्वीकार कर। शिव इतने सरल, जरूरी नहीं है कि तुम 100 लोटा जो दूध चढ़ाओगे तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे, शिव जी प्रसन्न होंगे। तुमने 1000 लीटर जल चढ़ा दिया तो शिव जी स्वीकार करेंगे, तुमने ढेर सारा भोग लगा दिया तो शिव जी स्वीकार करेंगे। शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि केवल एक चावल का दाना शिव को चढ़ रहा है, शिव स्वीकार कर रहा है। एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ रहा है, शंकर जी स्वीकार कर रहे हैं। और गौ माता का यदि एक छोटी चम्मच दूध में भी अगर 2 बूंद दूध भी शिव को चढ़ रहा है तो शिव स्वीकार कर रहे हैं। शंकर बहुता में स्वीकार, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा दोगे तो शिव स्वीकार कर। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से, कहाँ से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं तारे आपार पड़े रे, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। दुख आ गया, आ गया, आ गया। कोई पैसे खाकर चले गया, चले गए। कोई जमीन पर कब्जा कर लिया, कर लिया। कोई रोग आ गया शरीर में, आ गया। घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना। कभी मौका मिल जाए तो बेलपत्री का कमल बनाओ, 8 बेलपत्री लो और जरा देखिए। एलईडी पर भी आप लोग देख सकते हैं, टीवी पर भी देख सकते हैं।
बेलपत्री का, अष्ट बेलपत्री का कमल दल बनाओ। कमल दल का मतलब है बेलपत्री की सारी डंडियां बीच में हो, पत्तियां चारों तरफ फैली हुई। दुख आ गया, कोई पैसा खाकर चले गया, कोई टेंशन जिंदगी में आ गया, कोई बीमारी आ गई है, कोई रोग आ गया है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, उसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, पूरा घर टेंशन में पड़ा हुआ है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। 8 बेलपत्री चारों तरफ से उसको घुमाकर कमल दल बना लो। बीच में एक चावल का दाना, उसको हल्दी में थोड़ा सा रंग कर बीच में रखो और उस चावल के दाने के साथ में बेलपत्री को लेकर अपने मन की कामना कर कर चंद्रमौलेश्वर, कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से यदि वही बेलपत्र, शिव जी के 5 मुख हैं। आप लोग आरती में गाते हो, गुनगुनाओ जरा। एकानंद चतुरा पंचानंद भोले पंचानन एक मुख भगवान नारायण, 4 मुख ब्रह्मा, 5 मुख शिव। फिर से बोलिए, एकानंद पंचानन भगवान शिव के 5 मुख हैं। जिस शिवलिंग पर तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, महाराज बेबी है, बेबी जिन शिव जी को तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम दर्शन करते हो। ध्यान देना, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। शंकर भगवान के शिवलिंग के 5 मुख, तुम जहां बैठे हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, शंकर जी के 4 मुख यहां है। और शंकर जी का 5वां मुख जो शिवलिंग का सबसे ऊपर का भाग होता है, जहां तुम जल चढ़ाते हो, शंकर जी का 5वां मुख आकाश की ओर देखते हुए पंचम मुख शंकर जी का ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव जी को जल कहाँ बैठकर चढ़ाएं? तो शिव पुराण कहती है तुम्हारी मर्जी पड़े वहां बैठकर चढ़ाओ, बस जहां से जल बहता है उधर से छोड़ दो। बाकी के शंकर जी का जल तुम जहां चढ़ाओगे, अगर यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया। खड़े होकर शंकर जी को जल चढ़ाया, आकाश की ओर मुख था शंकर जी का, उसने भी स्वीकार किया। एकानंद पंचानंद भोले और हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन ओम हर हर हर। 5 मुख हैं शिव जी के। जब आप बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट है, 8 बेलपत्री लो, बेलपत्री का, अष्ट बेलपत्री का कमल दल बना लो। अष्ट बेलपत्री, जब कमल दल बन जाएगा, हल्दी का चावल का दाना लो और 1 दाना हल्दी के चावल का बीच में रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करो। चंद्रमौलेश्वर। किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर जब तुम चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री को, शंकर जी का जो 5वां मुख है आकाश की ओर, उसके ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर उस कमल दल को पीले चावल के साथ जब समर्पित करते हो और अपनी हथेली का भाग उस पर रखकर
चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने दिल की कामना करते हो, वो दुख 15 दिन के अंदर समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफ मिटना प्रारंभ। चंद्रमौलेश्वर शिव जी का एक नाम ऐसा है, और केवल चंद्रमौलेश्वर केवल तुम्हारे लिए ही नहीं। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। जिन्होंने भागवत जी सुनी है, सबने सुनी है, रख लो, प्रणाम आपको। एक लीला भगवान शंकर ने, भगवान कृष्ण ने करी। एक बार भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में, छोटी सी अवस्था है, भगवान कृष्ण को मालूम था गर्गाचार्य बाबा ने यशोदा जी की गोद में जो बालक थे उनका नाम 2.5 अक्षर का भगवान कृष्ण रख दिया, नाम रख दिया कृष्ण। और 2.5 अक्षर की महिमा प्यारी, महिमा अपरंपार है, जो लेगा कृष्ण नाम वो भव सागर से। गर्गाचार्य बाबा जी ने यशोदा जी की गोद में जो बालक था उसका नाम भगवान श्री कृष्ण रख दिया, कृष्ण। अब यशोदा मैया ने कहा कि बाबा मेरे बेटे के लिए कुछ बोलोगे नहीं? इसका भाग्य क्या कहता है, इसका भविष्य क्या कहता है? गर्गाचार्य जी बड़े मुस्कुराने लगे, उनके चेहरे पर हंसी। आप पृथ्वी पर तो आ गए हो, परंतु दुख ही दुख चारों तरफ से तुमको घेर कर रखेगा। उस दुख का निवारण तुमको खुद करना है, स्वयं। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। छोटी सी अवस्था थी भगवान कृष्ण की, असुर आना प्रारंभ होंगे। यशोदा जी ने लाला को पलने में सुला दिया। अब देखो चंद्रमौलेश्वर महादेव की लीला देखिए। यशोदा जी ने लाला को पलने में सुला दिया, और पलने में सुलाया यशोदा जी ने, और भगवान कृष्ण ऊपर देखकर, आकाश में चंद्रमा को देखकर रोने लगे। यशोदा जी दौड़कर आई, मेरे लाला क्यों रो रहे हो? कन्हैया ने फिर हाथ का इशारा करा तो यशोदा जी को लगा ना जाने क्या देखकर रो रहा है। यशोदा जी ने गोदी में लिया, फिर भी लाला चुप नहीं होता। थोड़ी देर बाद नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को गोदी में लिया, पर भगवान कृष्ण ऊपर इशारा कर 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 रो रहे थे। नंद बाबा जी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तब यशोदा जी की गोद में कन्हैया थे, और यशोदा जी ने कहा चांद चाहिए। तब भगवान कृष्ण को याद आया, गर्गाचार्य बाबा ने कहा था बहुत सारा दुख, बहुत सारी तकलीफें तुम्हारे सामने आने वाली है, तब तुम उसकी व्यवस्था खुद करो। तो शिव जी को याद करा भगवान कृष्ण ने चंद्रमा के रूप में, चंद्रमौलेश्वर के रूप में उस चंद्रमा का स्मरण किया। चंद्रमौलेश्वर। और यशोदा जी ने तुरंत नंद बाबा से कहा जाओ एक थाली लेकर आओ, थाली को आंगन में रखो, उसमें पानी डालो। और एक लाइन बहुत अच्छे से श्रीमद् भागवत के जो वक्ता हैं बहुत प्रेम से गुनगुनाते हैं महाराज। अपने लाला को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। अपने लाला को चंदा दिखाए रही माँ, हाँ दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। चंद्रमा को थाली में देखते हैं और उस चंद्रमा को भगवान कृष्ण हाथ का स्पर्श करते हैं, और स्पर्श कर कर भगवान कृष्ण चंद्रमौलेश्वर को याद करते हैं। चंद्र दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, बहुत ज्यादा बीमारी आई है, बहुत रोग ने घेर लिया है, तब उस चंद्रमौलेश्वर का स्मरण
चंद्रमौलेश्वर। कितनी बेलपत्र लेना है? जम के बोलो जरा। चावल का क्या लगाकर? हल्दी। कौन से महादेव का नाम लेना है? चंद्रमौलेश्वर महादेव का। कितना भी रोग है, कितना भी दुख है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, चंद्रमौलेश्वर। एक पत्र है, पत्र अच्छा है, देखिए। अच्छा पत्र है। मेरा नाम सोनिया सेन, पति श्री राजकुमार सेन, ग्राम गढ़ी हसनपुर, जिला रामली शामली, जिला शामली। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। उन्होंने फोटो भी लगाया है अपने बेटे का। मेरा नाम सोनिया सेन, पति श्री राजकुमार सेन, ग्राम गढ़ी हसनपुर, जिला शामली। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊं मैं, अपने मुख से बयां नहीं कर सकती गुरुदेव। 17 साल से बीमार थी गुरुदेव, सोरायसिस की बीमारी हो गई थी। 17 साल से बीमार थी, सोरायसिस हो गया था, पूरे शरीर में सोरायसिस फैल चुका था। डॉक्टर के हिसाब से कितनी भी दवाई करवा लूं फिर भी सोरायसिस की बीमारी खत्म नहीं हो रही थी। तब आपने कहा था कि एक चावल का दाना अशोक सुंदरी पर चढ़ाना और उस अशोक सुंदरी के चावल के दाने को सुबह सुबह चबाकर खाना, वो वाला प्रयोग मैंने करा। 17 साल से बीमार थी गुरुदेव, और बाबा की कृपा से आज मेरा शरीर पूरा की पूरा ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, गुरुदेव मेरा बेटा जो कि जिसकी उम्र 17 साल है, 22/1/2026 से उसको डिस्क की कमी हो गई थी, नस ब्लॉक होने लगी थी, उसका शरीर में चलने में तकलीफ होने लगी थी। तब आपके कहने पर पिपलेश्वर महादेव का उपाय किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरा बेटा भी पूरा ठीक हो गया, चलने फिरने में भी उसको आराम हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। अगला पत्र है, मेरा नाम रेखा है, पत्नी श्री उमा शंकर है, वर्तमान में E2 रंजीत सिंह रोड, आदर्श नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव बाबा की कृपा से 14 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर सा। एक लड़की है जो बचपन से ही पाँव से विकलांग है और शरीर उसका चलता नहीं। मैं खतौली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। आपकी बेटी नीतू त्यागी का सादर प्रणाम। कहीं बैठी हो नीतू जी त्यागी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं, खतौली से आई हैं। महाराज जी, यह पत्र लेकर मेरी सासू माँ आपकी दिल्ली वाली पावन कथा में स्वयं उपस्थित हुई हैं। महाराज जी, मैं नमन करती हूँ। 2 बड़े बड़े चमत्कार मेरे बाबा ने मेरे साथ किए हैं। पहला, मेरा 5 साल का बेटा आदित्य जो जन्म से विकलांग था, ना चल सकता था, ना बोल सकता था, ना बैठ सकता था, ना उठ सकता था। गुरुदेव
सारे डॉक्टरों ने उसको विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था, वो कभी खड़ा नहीं हो सकता था। मेरी सासू माँ आप पर भरोसा करती है, उसने कहा 1 लोटा जल चढ़ा, उस पानी को लाकर बच्चे को दे। मैंने मंदिर जाना चालू करा, जल चढ़ाकर अपने बेटे को देना प्रारंभ करा, उसके शरीर पर पानी को लगाना प्रारंभ करा, बेलपत्री बेटे को खिलाना प्रारंभ करी, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा अपने पाँव पर खड़ा हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। पहली बार 5 साल का बेटा मेरा विकलांग था, पहली बार उठकर खड़ा हुआ है। मैं बाबा को यह नमन करती हूँ कि मेरा बेटा अब चलने लगा। यह माता लिख रही है, मेरा बेटा 5 साल का आदित्य जो जन्म से विकलांग था, उसको विकलांग का सर्टिफिकेट मिला था। आज मेरा बेटा अपने पैरों से चलता है। गुरुदेव, मेरे ससुर जी आदित्य के बाबा जी को कैंसर हो गया था और हमने सब दूर इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने कहा था ये कैंसर शरीर में फैल चुका है, ऑपरेशन से ठीक नहीं होगा। तब हमने अपने ससुर को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पिलाना प्रारंभ करा, और दूसरी रिपोर्ट जब निकाली तो मेरे ससुर का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका था, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। मेरे ससुर का भी फोटो में लगा रही हूँ, जिनका पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं शिव को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति भोले शिव क्या ना देते, एक विश्वास, एक भरोसा। जिस दिन आपने शिव पर कर लिया, नंदी का भरोसा था, दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा। नंदी का भरोसा था कि मैंने शिव की साधना करी है, मैंने शंकर की उपासना करी है, मैंने शंकर जी का भजन करा है, मैंने शिव का स्मरण करा है, और आज मेरे स्वामी को यदि ये अपशब्द कर रहा है तो मेरा श्राप है कि इस दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख जरूर लगे, उसको बकरे का मुख लगेगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना, कभी भूल से भी शिव के लिए या शिव भक्त के लिए कभी कोई अपशब्द मत बोलो, नहीं तो एक ना एक दिन भोगना पड़ता ही है। भोगना कभी अपशब्द। अच्छा, जितना बोल सकते हो उसको श्रेष्ठता में, क्यों गलत है? शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव तत्व कर। दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान भर गया था कि अपनी बेटी का भी वो सम्मान नहीं कर पाया। जिन माता सती के साथ शिव जी का विवाह हुआ था, वो सती माता जब कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुनकर आ गई थी, और वो सती माता जब अपने पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में सबको बुलाया, सती को नहीं बुलाया, पर माता सती का मन है कि मैं मेरे पिता के घर में जाऊं, मैं अपने पिता के घर में। शिव जी मना करते हैं, सती तू मत जा। क्यों जाती है, किस लिए? और कितना सुंदर कहते हैं महाराज,
समय और शरीर दोनों का मिलन कभी नहीं होता। जब तुम्हारा समय अच्छा होगा तो यह शरीर बेकार हो जाएगा, और जब तुम्हारा शरीर अच्छा होगा तब समय अच्छा नहीं आ पाए। जैसे घर में धन बढ़ा, पैसे बढ़े, दौलत बढ़ी, गाड़ी बढ़ी, पहले मन में आता था बस भगवान गाड़ी दे दे, एक बार अगर मेरे को गाड़ी आ जाए मेरे घर में 4 व्हीलर, फिर वैष्णो देवी अपनी गाड़ी से जाऊंगी। बस मेरी गाड़ी आ जाए, फिर बाबा ऐसी कृपा करना महाकाल दर्शन के लिए आऊंगी। बाबा गाड़ी दे दे, धक्का नहीं खाना पड़ेगा, मैं सीहोर कुबरेश्वर धाम आती रहूंगी। और भोलेनाथ ने जैसे ही गाड़ी दे दी, गाड़ी का सुख दे दिया, व्यापार दे दिया, बंगला दे दिया, सब कुछ दे दिया भोलेनाथ जी ने। और अब क्यों तुम सीहोर नहीं जा रही है, तुम वैष्णो देवी नहीं? अरे कमर बड़ी बेकार है, ये घुटने बड़े बेकार, शरीर बड़ा, अब शरीर साथ नहीं देना। समय अच्छा आता है तो शरीर अच्छा नहीं रह पाता, जब शरीर अच्छा रहता है तो समय अच्छा नहीं रहता। दांत अच्छे हैं, खूब अच्छे हैं, तो खाने के लिए चने नहीं मिलेंगे, जब चने मिलेंगे तब दांत मिलेंगे। ये शरीर का, ये रीत है, मिलता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, जो आज का समय है, जो अभी का समय, जो आज का समय, अभी का समय जो परमात्मा ने दिया है, जैसा चल रहा है, उसमें जितने प्रसन्न होकर तुम अपनी जिंदगी को जी सकते हो उतने प्रसन्न होकर जी लो। ये समय फिर दूसरी बार आने वाला है। जितने प्रसन्न, जितनी प्रसन्नता से जी सकते उतनी प्रसन्नता से। घर में एसी है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, पंखा है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, कूलर है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, जाई विधि राखे शंभु ताई विधि, शिव नाम मुख से नित्य प्रति जैसा। और याद रखना, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, एक दिन सेठ। जो जैसी भावना वो वैसा ही नहीं खाए उसे वो मन ही मन और कर दिया माला। बोलो बोलो बोलो, लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला लुटा दिया। तुम किस भावना से आए हो, क्या सोच कर आए हो, क्या पाने आए हो, क्या बोलने आए हो? शिव महापुराण की कथा में ढेरों लोग आते हैं, लाखों लोग पहुंचते हैं। कई लोग कथा को सुनने के लिए आते हैं और कई लोग कथा में अव्यवस्था करने आते हैं। हमारा निवेदन है, जिसको दिखावा चाहिए
जिसको आगे की जगह चाहिए, जो बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद करते हों, उनको हाथ जोड़कर निवेदन है वो शिव पुराण में बिल्कुल मत आओ। आप अपने घर से कथा सुनो। इतना महाराज 30 साल कथा करते करते हो गए और लाखों लाख शिव भक्त कथा को श्रवण करते हैं, पर जो सही श्रोता है ना, वो तो बैठकर जहाँ जगह मिलती है ना वहाँ कथा सुन लेते हैं। पर इतना शोर आरती के लिए, इतना शोर स्टेज पे चढ़ने के लिए, शायद हमारे इतिहास में, हमारी जिंदगी में पहली बार इतना शोर कथा में मिल रहा हो। हमारा करबद्ध हाथ जोड़ निवेदन है, आप लोग कथा को श्रवण करें। आरती जरूरी नहीं है कि आप स्टेज पर आएंगे तो आरती होगी। और फिर निवेदन कर रहा हूँ, कोई वीआईपी पास के लिए, वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए आप लोग कथा को मत बिगाड़ो। कथा को आप दिव्यता से अपनी जगह पर बैठकर श्रवण करो और अपने जीवन को सार्थक करो। ना जाने कितनी मेरी जीजियाँ कितने सालों से आस लगाकर बैठी थी जो ये कथा हो रही है, और आज फिर कह रहे हैं। इतनी भीड़ देखकर आने वाले समय में कभी शिव पुराण दिल्ली में नहीं हो सकती है। ये मिली है, इसको सुन लो और अपने जीवन में उतारो, धारण करो। क्योंकि इतना शिव भक्त आता है, इतनी व्यवस्थाएं दिल्ली के अंदर होना, वो तो मैं यहाँ के माननीय गृह मंत्री जी को, श्री अमित शाह जी को, और यहाँ की मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, और यहाँ के सांसद महोदय जी को, यहाँ के विधायक जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ के एसएचओ आदि आदि जो भी पदाधिकारीगण हैं, टीआई आदि, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर ये कथा किसी के बल पर चल रही है तो दिल्ली पुलिस के बल पर चल रही है, जो पूरी दिल्ली की पुलिस इसको संभाल रही है, वरना ये कथा हो नहीं सकती। बहुत कठिन है। आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी शिव भक्त कथा को सुनने आए वो शांति से बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। स्टेज पर आने के लिए या आरती के लिए कोई कहे कि हमने पावती ले ली, हमने रसीद ले ली, हमने ये कर दिया, स्वीकार नहीं। आप लोग कथा सुनो और अपने जीवन में उतारो। शिव महापुराण की कथा है, बड़ी मुश्किल से दिल्ली में आई है, इसको दिल से सुनो, अपने हृदय में उतारो। दक्ष प्रजापति की कथा कर रही, बेटी का अपमान कर दिया दक्ष प्रजापति ने, और माता सती का जब अपमान किया, सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया। सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया, और सती माता ने जब शरीर त्यागा तो शिव जी को क्रोध आया। उन्होंने दक्ष प्रजापति को, वीरभद्र ने जाकर शीश को काट दिया, बकरे का मुख लग गया। वो सती माता जो जलकर भस्म हुई थी, वो हिमालय राज के घर में पार्वती जी के नाम से विख्यात हो गई, और उन माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान शंकर पार्वती जी पधार रहे हैं। बाबा देव अधिदेव महादेव स्वयं माँ पार्वती जी के साथ में आ रहे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। हार हार महा। ये पवित्र कथा आज तृतीय दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल कथा का चतुर्थ दिवस, वही 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रहेगा। ये कथा 23 अप्रैल तक चलेगी। उसके बाद में 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा में कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम चलेगा। बड़े आनंद के साथ कथा का लाभ लीजिए और अपने जीवन को धन्य करिए। आप सबसे निवेदन है, अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स, मंगलसूत्र संभाल कर रखें।
सोने की कोई रकम पहनकर कथा मंडप में ना आए, अपना कीमती सामान घर छोड़कर आए। यदि आपका कोई भी सामान खोता है उसके जवाबदार आप होंगे। इतनी भारी भीड़ में अपना अपना सामान संभाल कर रखें, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें, बुजुर्गों को रास्ता देते रहें। धीरे धीरे बोले जानते अविवेका प्रण अक्षर के मादे, अक्षर के मादे ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठी दर्शन पावत, भोग लगावत महिमा ते वारी, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई न गावे, बोले जो कोई न गावे, कहती शिवानंद स्वामी स्वामी सुख संपत्ति पावे, ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले ऊपर जलधारा, बोले ओढ़े बगीचाला, बोले बाग पियने वाला, बोले तीन नयन वाला, बोले एक नयन वाला, बोले भक्तन प्रतिपाला, बोले मैं कोयम प्यासा ब्रह्मा भी सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव हरि नाम के धारा, ओम हरे 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 महादेव। गोरे गोलम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम विद्यादेवम भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं वादिकं गोपकावन्दं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णनाथ भगवान की जय, गुरुदेव महादेव की जय। हरि ओम मा ओम जतनेन चतुर्मय जं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार, पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार। भगवते सांब सदा शिवाय नमो नमः, चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।